तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी लोक कथा की जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है एक ऐसी भयानक शक्ति की जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार जागती है। आइए मेरे साथ चलिए इस खौफनाक सफर पर। कहानी की शुरुआत ही इस चेतावनी से होती है। यह हमें बताती है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं, कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें ना छेड़ा जाए तो ही बेहतर है। पर अक्सर इंसान अपनी जिज्ञासा में कुछ ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें कभी नहीं खुलना चाहिए था। कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं रिहान और नेहा। दोनों ही राइटर थे और मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी से बिल्कुल ऊब चुके थे। उन्हें बस एक शांत जगह की तलाश थी जहां वो अपनी एक नई दुनिया बसा सकें। और इसी तलाश में उन्होंने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुरानी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत हवेली खरीद ली। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। पर हाँ, ये हवेली उन्हें बहुत सस्ते में मिली थी क्योंकि इसका पिछला मालिक मर चुका था और ये सालों से वीरान पड़ी थी। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर एक दिन रेहान ने उस हवेली के सबसे गहरे और काले राज पर से पर्दा उठा दिया। एक ऐसा राज जो एक पुराने जंग लगे संदूक के अंदर कैद था। हुआ ये कि एक दिन बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। रेहान जब नीचे गया तो उसने जो देखा वो बहुत अजीब था। एक पुरानी रॉकिंग चेयर वो अपने आप हिल रही थी और बार बार एक बड़े से संदूक से टकरा रही थी। रेहान को ऐसा लगा जैसे उस बंद संदूक के अंदर कोई चीज है और बस अपनी इसी उत्सुकता में उसने उस संदूक का ताला तोड़ दिया। संदूक खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया रखी थी और साथ में थे एक किताब के कुछ फटे हुए पन्ने। उन पन्नों पर यह चेतावनी साफ साफ लिखी थी। लेकिन होता है ना, जब किस्मत खराब हो तो इंसान चेतावनी को नजरअंदाज कर ही देता है। रेहान ने गुड़िया पर से लाल कपड़ा हटाया। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं और शरीर काला। कुछ तो था उस गुड़िया में जिसने रेहान को जैसे अपने वश में कर लिया था। वो उस गुड़िया और संदूक दोनों को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले आया। वो ये नहीं जानता था कि उसने अपने घर में मौत को दावत दे दी है। और बस उस एक संदूक के खुलते ही उनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं और रेहान उस गुड़िया के राज को जानने के लिए जुनून की हद तक पहुंच गया। सोचिए, हर रात घर में दर्द भरी चीखें गूंजती थीं। घर की लाइटें कभी जलती, कभी बुझती, तो कभी बल्ब अचानक फट जाते। एक सुबह तो घर के बाहर एक काली बिल्ली की लाश मिली जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इतना ही नहीं, रेहान को अक्सर घर के कोनों में पलक झपकते ही दिखने वाले मरे हुए लोगों के डरावने चेहरे नजर आते। नेहा को तो लगा कि रेहान अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। सच्चाई जानने के लिए बेताब रेहान उस किताब में लिखे त्रिगोरी शब्द का मतलब ढूंढने लगा और यही खोज उसे गांव के एक पंडित तक ले गई। और पंडित ने जो बताया उसे सुनकर रेहान की रूह कांप गई। पंडित ने बताया कि काल त्रिगोरी कोई चीज नहीं बल्कि एक भयानक काली शक्ति का नाम है। एक ऐसी शक्ति जो हर 100 साल में सिर्फ एक महीने के लिए जागती है और अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती है। मतलब 100 साल में एक बार अप्रैल का एक ऐसा महीना आता है जब 3 खास चांदनी रातें एक साथ पड़ती हैं। ये एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और यही वो वक्त होता है जब ये काली शक्ति जागती है। इसी एक महीने को काल त्रिगोरी कहते हैं। और सबसे डरावनी बात, पंडित ने बताया कि ठीक 100 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक औरत ने उसी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को जगाया था। और जानते हैं क्या हुआ था? एक ही रात में पूरे के पूरे 500 लोगों के गांव को खत्म कर दिया गया था। ये सच जानकर रेहान बुरी तरह सहम गया। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, पंडित की मदद। पंडित उस शक्ति को शांत करने के लिए एक पूजा करने को मान गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आग से खेल रहे हैं और ये उनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम होने वाली है। जैसे ही पंडित ने पूजा शुरू की, दीवार से एक 10 फुट लंबी भयानक परछाई बाहर निकली और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई, जैसे कोई अनजान ताकत वहां आ गई हो। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। परछाई के पास आते ही घर की सारी लाइटें एक एक करके फूटने लगीं। पंडित अपनी सुरक्षा के लिए जो 2 काली बिल्लियां लाया था वो एक दूसरे पर हमला करके मर गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर नेहा कांप गई और उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने बिना सोचे समझे उस गुड़िया को बिना लाल कपड़े के उठाया और जलती हुई आग में फेंक दिया। ये देखते ही पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में खौफ था।
उसने कांपते हुए कहा कि नेहा ने गुड़िया को बिना लाल कपड़े के छूकर अपने पूरे खानदान के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है और अब काल त्रिगोरी को कोई शांत नहीं कर सकता। ये कहकर वो पंडित पूजा अधूरी छोड़कर वहां से भाग गया। पूजा तो नाकाम हो गई, पर श्राप, वो अब आजाद था। और अब शुरू हुआ मौत का वो तांडव, जिसकी कीमत रिहान और नेहा के साथ साथ हर उस इंसान को चुकानी पड़ी जो उनसे जुड़ा था। अगली सुबह ही खबर आई कि नेहा के मायके में आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। उसके कुछ ही घंटों बाद उस पंडित की लाश जंगल में मिली, जिसे किसी ने बेरहमी से काट डाला था। और अब मौत हवेली की तरफ लौट रही थी अपने आखिरी शिकार के लिए। उस रात हवेली में रेहान ने जो देखा वो यकीन से परे था। आग में जली हुई गुड़िया अपने आप वापस जुड़ चुकी थी और संदूक पर बैठी थी। तभी उसे नेहा की चीख सुनाई दी। वो भागकर कमरे में गया तो देखा कि नेहा के हाथ में चाकू है और उसके पीछे वही 10 फुट लंबी काली परछाई खड़ी है। नेहा उस पर पागलों की तरह हंस रही थी। गांव वालों ने देर रात तक हवेली से चीखने की आवाजें सुनी, पर जब तक वो हिम्मत करके अंदर पहुंचे, सब शांत हो चुका था, बिल्कुल खामोश। लेकिन हवेली की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। पूरी हवेली की हर एक दीवार पर खून से बस 2 ही शब्द लिखे थे, काल त्रिगोरी। पुलिस को बाद में रेहान की डायरी मिली, जिसमें ये सारी कहानी लिखी थी। लेकिन उन्हें न तो वो संदूक मिला और न ही वो गुड़िया। वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में छोड़ गई। आखिर वो संदूक और वो गुड़िया कहाँ गए? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, जब 100 साल बाद वो शक्ति फिर जागेगी, तब क्या होगा? क्या ये खूनी इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा?